तो उसको कोलेट किया जाता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं, 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, बीजेपी की सरकार ने आके क्या कहा पता है आपको? सदन में मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि डेटा करप्ट हो गया है। यहाँ डेटा करप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ डेटा करप्ट नहीं हुआ था, करप्शन यहाँ था। और यहाँ का डेटा कोलेट होने के बाद, क्योंकि उसमें थोड़े एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट की भी जरूरत होती है, कई उपजातियाँ होती हैं, उन उपजातियों को जाति के समूह में रखना ये थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक होंगे, हर व्यक्ति देख सकेगा। मेरा मानना है कि जितनी आपके सवाल इससे पहले कि धूमिल हो आपके पास आ जाएगा। उनको आशंका है कि मैनिपुलेशन हो सकता है, देरी इसलिए हो रही है। अब उनकी आशंका का इलाज किसी अस्पताल में मेरे पास नहीं है। इस तरह के सवाल मनोरोगी पूछते हैं, और राजनीति में अगर किसी को मनोरोग हो जाए तो मैं उसके तो स्वस्थ होने की कामना करूंगा, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। अगस्त की भी पूरी टिप्पणी आप देख लीजिए, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बिहार बीजेपी, आपकी कौन सी मजबूरी है? आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में थे, आप अपने प्रधानमंत्री जी को अपने नेता को संकेत नहीं दे सकते कि पिछड़ों की आबादी पर हकमारी जो करने की कोशिश हो रही है, अब तो मैं बैकडोर भी नहीं कहूंगा, फ्रंट डोर से आप डकैती डाल रहे हैं, फ्रंट डोर से आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कार्यशैली को बदलिए, अन्यथा आपको बदल दिया जाएगा। आम आवाम बहुत परेशान है, मैं बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं। हर जाति का अवलोकन होगा, हर जाति की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जानी जाएंगी, और एक बार अगर वो दस्तावेज होगा, वो दस्तावेज हमारे कार्यशैली का आधार होगा, हमारे बजट का आधार होगा, हमारी नीतियों का आधार होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या गृह मंत्री जी आप ये नहीं चाहते हैं? ये गांधी अंबेडकर का देश है, ये अधिकार लेना जानता है, और आपको ये चुनौती दी जा रही है। ये सिर्फ बिहार की चुनौती नहीं है, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जातिगत जनगणना और राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में। इस उभार को आप नहीं रोक पाइएगा। आप सैकड़ा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खड़े कर लीजिए, ये परिपाटी खत्म होगी और ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स खत्म होगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से सीधा संदेश देना था, किसी अरे गहरे को नहीं। बिहार बीजेपी की मजबूरियां मैं जानता हूं, बिहार बीजेपी जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन बिहार के लोग तो जुबान खोल सकते हैं। बिहार के लोग तो अपने प्रधानमंत्री जी से कह सकते हैं कि बिठाइए तुषार मेहता को, वो जो उनके माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति संविधान की रवायतों को कत्ल करने का काम कर रही है, कुंद करने का काम कर रही है। ये एक छोटी सी टिप्पणी आपके माध्यम से हम भेजना चाहते थे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप बेशक हमारे समक्ष रखें। अंतर विरोधों के ये कारवां चल पड़ा, लगभग आंकड़े पूरे हो गए। अब मैं आपको इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताता हूं। एक इंडिविजुअल पिटिशनर जाता है, एक संस्था जाती है जिसको कहते हैं हम यूथ फॉर इक्वालिटी। यूथ फॉर इक्वालिटी इज एक्चुअली यूथ फॉर इनइक्वालिटी। समता मूलक समाज की अवधारणा से ये मीलों दूर हैं। आप इनके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आरक्षण को लेकर के कितनी अशोभनीय टिप्पणियां करती है। अब वो संस्था जब जाती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट में जब वेकेशन से पहले एक इंटरिम सा स्टे था, मिठाइयां बांटी गई भाजपा कार्यालय में। ये मिठाइयां किसके आंसुओं पर आप बंटवा रहे थे? पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग। आप एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर माला चढ़ाते हैं और उनकी बात को आत्मसात नहीं करना चाहते हैं, उनकी बातें आपको चुभती हैं, तो मिठाइयां आपने बांटी। चलिए, हमने कलेजे पे पत्थर रख लिया। फिर हाईकोर्ट ने वो जो इंटरिम था उसको हटाकर